एक मानव का रूप धारण करके इस दुनिया में आए, तो उन्होंने मेरे अजीजों संसार में रहकर संसार के जैसे काम नहीं किए। आमीन, हालेलुया। जब एक बच्चा इस जगत में जन्म लेता है, इस दुनिया में जन्म लेता है, तो वो क्या करता है जी? वो बड़ा होकर मेरे अजीजों संसार के जैसे काम करता है, और संसार मेरे अजीजों उसको सिखाता है, हालेलुया, उनको गालियां निकालनी सिखाता है, हाँ जी, उनको बुरे बुरे काम सिखाता है, उनको वो सारी चीजें जो आज हम इस संसार में देखते हैं, वो सारी चीजें वो संसार सिखाता है। और वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है मेरे अजीजों, उसके जीवन में सिर्फ एक प्रेशर होता है कि मुझे कमाना है और अपना पेट पालना है, मुझे कमाना है और अपने बच्चों को संभालना है, सिर्फ यही एक प्रेशर होता है। और मेरे जब इंसान की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद भी मेरे अजीजों उसके जीवन में सिर्फ एक टेंशन बनी रहती है कि मैं तो शादीशुदा हो चुका हूं, अब मेरे आगे बच्चे होंगे और मैं अपने बच्चों का फ्यूचर सोचूंगी और मैं अपने बच्चों को अपने से भी बड़ा बनाऊंगा। कितने लोग सोचते कि नहीं सोचते? हालेलुया, हालेलुया। तो आज बाइबल में हमें वे सिखाती है मेरे जो कि जब यीशु मसीह मेरे जो बपतिस्मा लेकर मेरे जो बाहर आए, तो आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। अगर आपने बपतिस्मा पाया है तो आपकी भी परीक्षा होगी, अगर आपने बपतिस्मा नहीं पाया तो आपकी दुगनी परीक्षा होगी। हालेलुया। अगर आपने बपतिस्मा पाया, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर आपने बपतिस्मा पाया तो आपकी परीक्षा होगी, अगर नहीं पाया तो दुगनी होगी। क्यों होगी दुगनी? क्योंकि मेरे अजीजों आपके साथ बैठने वाला इंसान वो बपतिस्मा पाया हुआ इंसान है। अगर आपने मेरे जो बपतिस्मा नहीं लिया है तो आपकी दुगनी परीक्षा इसलिए होगी क्योंकि वो तो बच जाएगा लेकिन आप रगड़े जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आप मारे जाओगे क्योंकि मेरे अजीजों जो शैतान है वो जगत के मूर्खों को चुन रहा है। सही बात है, जगत के बुद्धिमानों को चुन रहा है, मूर्खों को इसलिए चुन रहा है ताकि उनकी जो बुद्धि है वो कहीं स्वर्ग राज में न चले जाए। बलवानों को इसलिए चुन रहा है ताकि वो क्या करे, वो परमेश्वर के लोगों का विरोध करने के लिए उनको खड़ा करे। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह मेरे जो इसलिए जंगल में गए, इसलिए एकांत में गए ताकि इब्लीस से, शैतान से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। और जब मैं आज आपको बता रहा हूं मेरे तो यहाँ पे बाइबल के में हम देखते हैं उसके 10 अध्याय में, आइए हम जाएंगे मत्ती उसके 10 अध्याय उसकी 11 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, कह रहा है जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग कल्याण के योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना होंगे तो तुम्हारा दिया हुआ कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जो यीशु मसीह ने मेरे जो इब्लीस की परीक्षा के बाद, यहां पर ध्यान दीजिए, इब्लीस की परीक्षा के बाद यीशु मसीह ने क्या किया है जी? अपने चेले नियुक्त किए। अगर यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो चेलों की परीक्षा हुई या नहीं हुई? है जी? हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु की परीक्षा हुई तो उसके चेलों की भी परीक्षा होगी। आमीन। अगर यीशु की परीक्षा हुई तो आपकी भी परीक्षा होगी। आमीन। अगर यीशु पर खा गया तो आपको भी शैतान क्या करेगा जी? परखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, मैं इतना दुख तुम्हारे ऊपर नहीं आने दूंगा कि तुम्हारी सहन शक्ति से बाहर हो जाए। हालेलुया। मैं इतना दुख नहीं आने दूंगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल में जब हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी, जब 70 चेले बनाए गए तो 70 के 70 बैकस्लाइड हो गए। जो 12 चेले थे वो 12 चेले परमेश्वर के साथ अड़े रहे और खड़े रहे। आमीन, हालेलुया। आज आपको उन 12 में शामिल करना है। आज आपको अपने आप को उन 12 चेलों के जैसे बनाना है। उनके सामने दुख आया, परेशानियां आई, तकलीफें आई, उनका विरोध हुआ। हालेलुया, हालेलुया। अगर उनका विरोध हुआ तो आपका भी होगा। आमीन। अगर उनको सताया गया तो आपको भी सताया जाएगा। अगर उनकी ताड़ना हुई तो आपकी भी ताड़ना होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर उनको परखा गया तो आपको भी, आपकी भी परख होनी चाहिए कि चाहिए? हालेलुया। सोना जो होता है वो कहां से निकलता है? हालेलुया।
वो कोयले की खान से निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो हीरा होता है वो कहां से निकलता है? सोना धरती से और हीरा मेरे जो कोयले की खान से निकलता है। आमीन, हालेलुया। और जो हीरा होता है मेरे जो जब वो कोयले की खान से निकलता है तो वो मेरे जो काला होता है उसको मेरे अजीजों फिर उसको मेरे जो ठीक है मशीन में भेज दिया जाता है। उसको मेरे अजीजों ठीक है जी एक जो हीरो का गढ़ने वाला होता है उसके पास भेज दिया जाता है। और जब हीरे का बनाने वाला उसको मशीन में भेजता है उसकी बनावट को मेरे अजीजों बनाकर उसको निकालता है। फिर उसको मेरे अजीजों उसके ऊपर छैना हथौड़ी फिर से चलाता है। फिर उसको दोबारा मेरे जो उसको पॉलिश करता है। फिर उसको मेरे जो क्या करता है उसको एक मेरे जो अपनी शॉप में उसमें मेरी जो अंगूठी में डालकर उसको फिट करके मेरे जो रख देता है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर जो इंसान उसे पहनता है ठीक है जी वो जानता है कि इस हीरे की कीमत कितनी है। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर ने भी मेरे जो इसीलिए आपको मेरे जो संसार में से चुना है, संसार की भट्टी में से आपको निकाला है और संसार में से निकालकर परमेश्वर ने आपको तराशा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर मेरे अजीजों क्या करना चाहता है? आज आपके जीवन से हर परखने वाले गंदी आत्मा को दूर करना चाहता है। आमीन। हर दुष्ट आत्मा को दूर करना चाहता है। हर बुरी आत्मा को जो शैतान मेरे अजीजों रोकता है उसे दूर करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के चेले जहां जहां जाते थे ठीक है जी यहां पर ध्यान दो उनका विरोध होता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज आपका नहीं हो रहा है, आप बेस्ट हो। उस वक्त चर्च नहीं होता था, आज चर्च ही चर्च है। उस वक्त मेरे जो पास्टर नहीं होते थे, नबी होते थे। नबी मेरे अजीजों उस वक्त में तो यीशु मसीह के आने से 400 साल पहले मेरे जो सारे नबी होकर चले गए। आमीन, ठीक है। सिर्फ 12 चेले यीशु मसीह ने नियुक्त किए। उन 12 को मेरे अजीजों 12 कंट्रियों में भेजा और वो 12 कंट्रियों को मेरे जो क्या कर रहे हैं ठीक है वो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे अजीजों आज जहां मर्जी देख लो ठीक है जी आज हर जगह आपको पास्टर्स ही पास्टर्स मिलेंगे। आपको हर जगह चर्च ही चर्च मिलेंगे। आज आपका विरोध नहीं हो रहा है आपके, लेकिन शैतान क्या कर रहा है मेरे अजीजों? आपके पीछे फिर भी हाथ धोकर पड़ा है। शैतान आपके पीछे मेरे अजीजों इसलिए हाथ धोकर पड़ा हुआ है ताकि वो मेरे जो अगर आप विरोध से ठीक है आप नहीं हार सकते तो आप गरीबी से हार जाओगे, आप कर्जे से हार जाओगे, आप कंगाली से हार जाओगे, आप लड़ाई झगड़े से हार जाओगे, आप नशों से बदमस्तियों से हार जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जो बाइबल में क्या लिखा है ठीक है यहाँ पर जब हम इसकी 14 आयत को पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है? जब चेले यीशु मसीह के चेले मेरे जो बाइबल में लिखा है कि वो जिस किसी घर में जाते थे तो पहले उस घर की आशीष मांगते थे। आमीन। और वहां पर अगर कोई उनकी आशीष के योग्य नहीं होता था तो उनकी दी हुई आशीष उनके पास वापस लौट आती थी। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में यहाँ पे साफ साफ लिखा है कह रहा कि जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल को झाड़ डालो। आमीन, ताकि उन पर गवाही हो। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको फील्ड में भेज रहा है। आज परमेश्वर आपको मेरे अजीजों सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेज रहा है। आज परमेश्वर आपको एक गवाही देने के लिए भेज रहा है चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो काम यीशु ने किया, जो काम चेलों ने किया, आज वो काम आपको करना है। हालेलुया। कह रहे कि जिस किसी घर में जाओ उस घर के लिए क्या मांगो? सुख और सलामती मांगो और जो कुछ वहां तुम्हें मिले वहीं पर खाओ। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है ठीक है ये कह रहा है कि अगर वहां पर तुम्हारी कोई बातें ना सुने, अगर कोई तुम्हारी ना माने, उस बस्ती उस नगर उस घर से निकलते हुए क्या करो? अपने पैरों की धूल को झाड़ डालो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि क्यों कहा परमेश्वर ने कि अपने पैरों की धूल को झाड़ डालो, ताकि तुम गवाही देने गए थे, तुम सुसमाचार प्रचार सुनाने गए थे, तुम उनको आशीष देने गए थे और उन्होंने तुम्हारी आशीष नहीं ली। हालेलुया, हालेलुया। और वह तुम्हारी आशीष तुम्हारे पास वापस लौट आएगी और परमेश्वर उनको शैतान के हाथों में सौंप देगा। आमीन, हालेलुया।
बाइबल हमें यहाँ पर सिखाती है। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन, इसके 10 अध्याय की, इसके प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय में हम जाते हैं। प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय में, ठीक है जी, उसकी 44 ऐसे जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, कह रहे कि अगले सब्त के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए। ठीक है, जब पौलुस प्रचार कर रहा था, हालेलुया, जब पौलुस प्रचार कर रहा था, ठीक है जी, तो वो मेरे जो, ठीक है जी, वो जब प्रचार कर रहा था तो लोग, ठीक है जी, कहां पर आए जी, ठीक है जी, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए। और फिर लिखा है, ठीक है जी, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर ठास से भर गए, यानी कि उसका विरोध करने के लिए तैयार हो गए। जो यहूदी थे, ठीक है, जो पक्के क्रिश्चियन थे, वो क्रोध से भर गए। क्यों भर गए? क्योंकि मेरे जो उन्होंने देखा कि पौलुस क्या कर रहा है, अन्य जातियों में प्रचार कर रहा है। पौलुस क्या कर रहा है, ठीक है, वो परमेश्वर का सुसमाचार खुशखबरी से फैला रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे जो, और वो जो यहूदी थे वो ठाह से भर गए। और फिर लिखा है कि तब पौलुस और बरनबास से निडर होकर, ठीक है जी, कहा अवश्य है कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता। आमीन, हालेलुया। क्यों कहा? क्योंकि मेरे अजीजों, ठीक है, जब यीशु मसीह दुनिया में होकर चले गए, उसके बाद यीशु मसीह ने 12 चेले नियुक्त किए। 12 चेलों के बाद यीशु मसीह ने पौलुस, सिलास को मेरे जो चुना, मेरे तीमुथियुस को चुना, बरनबास को चुना। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर ने उनको चुना तो उनके आगे परमेश्वर ने मेरे को एक ऐसी, मेरे जो, ठीक है जी, मुश्किलें रख दी। हालेलुया, ऐसी मुश्किलें रख दी कि वो क्या कर रहे हैं मेरे अज़ो, वो जहां जहां जा रहे हैं लोग तो बड़े आनंद से उनकी सुन रहे हैं, लेकिन ठीक है जी, कुछ लोग क्या कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है जी, पौलुस और सिलास, पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा अवश्य है कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम दूर हटते हो तो अपने आप को जीवन के योग्य नहीं ठहराते। आमीन। कह रहा कि जब तुम परमेश्वर के वचन से दूर हटते हो, तो यहां पे लिखा है, कह रहा कि तुम जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते। आमीन। फिर यहां पे साफ साफ लिखा है, कह रहा कि तुम जीवन के योग्य नहीं ठहरते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, ताकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपसे कहा कि अगर परमेश्वर की परीक्षा हुई तो आपकी भी परीक्षा होगी, अगर चेलों की परीक्षा हुई तो आपकी भी होगी। हालेलुया, हालेलुया। शैतान मेरे जो आपको ऐसी क्रश करने वाली मशीन में डालेगा, है जी, गन्ना निकालने वाली मशीन होती है ना, है जी, हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको ऐसी मशीन में डालेगा कि आपका कचुम्बर तक निकाल दे। और फिर हमें क्या होना है, हमें उस मशीन में से बाहर निकल कर क्या करना है, फिर वही बनना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको इतनी पीड़ा देगा, इतना दुख देगा, इतनी परेशानी देगा, इतने में जो आपके सामने मुश्किलें लाके खड़ी कर देगा, लेकिन आपको क्या करना है मेरे दो, जैसे मेरे जो, ठीक है जी, गन्ने का जूस निकल जाता है, वैसे आपका जूस निकालना चाहता है शैतान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको उस क्रश करने वाली मशीन में नहीं जाने देगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में जो क्या करना चाहता है जी, आपको मेरी जो अन्य जातियों में भेजता है, आपको सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजता है, आपको परमेश्वर एक ज्योति बनाकर खड़ा करता है। चर्च, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ के 47 आयत में साफ साफ लिखा है, कह रहे कि क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की शोर तक उद्धार का द्वार हो जाए। आमीन। तू पृथ्वी की शोर तक क्या हो जाए, है जी, हालेलुया, उद्धार का द्वार हो जाए। हालेलुया। आज आपके द्वारा परमेश्वर किसी ना किसी का क्या करना चाहता है जी, उद्धार करना चाहता है। क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है चर्च?
आज आपके द्वारा किसी ना किसी का परमेश्वर क्या करना चाहता है जी? उद्धार करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वहां पर भी मेरे अज़ीज़ों पौलुस और बरनबास का विरोध हुआ, ठीक है जी, तो उन्होंने भी क्या किया जी? अपने पैरों की धूल झाड़ डाली। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं, प्रेरितों के काम उसके 18 अध्याय में, आइए मेरे साथ खोलिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है इसकी 4 आयत में, 18 अध्याय की 4 आयत में, परंतु वह हर एक सब्त के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदी और यूनानियों को भी समझाता था। कौन जी? पौलुस। हालेलुया। पौलुस क्या करता था मेरे अज़ीज़ों? वाद विवाद करके क्या करता था? लोगों के साथ सलाह करके उनको समझाता था, उनको परमेश्वर के जीवन के बारे में उनको बताता था, उनको अनंत जीवन के लिए उनको तैयार करता था। हालेलुया, हालेलुया। इसकी 5 आयत में लिखा है कि जब सिलास तीमुथियुस मकदूनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में था। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहां था जी? पौलुस वचन सुनाने में लगा हुआ था। पौलुस इतनी शिद्दत से वचन सुना रहा था कि वहां के लोगों ने भी क्या किया जी? उसका विरोध किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या किया? क्या किया उसका? अगर आप गवाही देने जाओगे तो शैतान पहले आपके सामने विरोधी खड़े कर देगा। अगर आप गवाही देने जाओगे तो शैतान पहले कोई ना कोई ऐसी मुश्किल आपके सामने खड़ी करके रखेगा कि आप अपने जीवन की गवाही दे ही नहीं पाओगे। हालेलुया। लेकिन आपको गवाही देनी है चर्च, आपको गवाही बनना है, आपको सुसमाचार प्रचार करना है। आमीन, हालेलुया। और आपको रूहें बचाने का काम करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बाइबल में लिखा है कि अगर तुम चुप हो जाओगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे, ये दीवारें चिल्ला उठेंगी। हालेलुया, हालेलुया। जब शैतान यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह को भूख लगी, यीशु मसीह से शैतान ने कहा कि इन पत्थरों से कह कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा केवल इंसान रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब लोग यीशु मसीह का विरोध करते थे, यहां पर ध्यान दीजिए, तो यीशु मसीह ने कहा कि अब्राहम के लिए परमेश्वर इन पत्थरों से संतानें पैदा कर सकता है। आमीन, हालेलुया। क्या कहा कि अब्राहम के लिए परमेश्वर क्या कर सकता था? इन पत्थरों के से जो संतानें पैदा कर सकता था। कह कि तुम्हारी जरूरत नहीं थी। आमीन, हालेलुया। आज हर एक बहन, आज हर एक भाई मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, सचेत रहे। बाइबल में साफ साफ लिखा है, कह रहा कि शैतान इस ताक में रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। कह रहा कि वो गर्जने वाले शेर के समान इस ताक में रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको डरना नहीं है कि आपकी भी परीक्षा होगी, आपको डरना नहीं कि आपकी भी परख होगी, आपको डरना नहीं है जो आपको परमेश्वर के वचन के लिए अड़े और खड़े रहना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन के लिए अड़े और खड़े रहोगे तो परमेश्वर आपको मेरे जो एक बड़ी गवाही बनाकर खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। कितने लोग बड़ी गवाही बनना चाहते हैं? फिर पहले आपकी परख होनी चाहिए। जैसे सोने को मेरे जो आग की भट्टी में तपाया जाता है, फिर उसको मेरे अज़ीज़ों, ठीक है जी, उसको अंगूठी में पहनने के लायक बनाया, उसको मेरे जो उंगली में पहनने के लायक बनाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे सोने की परख होती है, वैसे आज हमारी भी परख होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर में आने से, ठीक है जी, हमारी परख होगी, हमारी परीक्षा होगी, बाइबल में लिखा है, कह रहे कि कुछ बीज वो हैं, ठीक है, जो पथरीली भूमि में बोए गए, जहां पर उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली और ज्यादा मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्दी से उग आए और जल्दी से जब सूरज की किरणें पड़ी तो वो सूख गए।
हालेलुया। कह रहे कि ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को बड़ी जल्दी से मान तो लेते हैं, लेकिन जब दुख चिंता उनको दबाती है वो पीछे भी हट जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको दुख चिंता में नहीं जाने देगा। आपको परमेश्वर भेजो इतनी परीक्षा में नहीं जाने देगा कि आपकी परीक्षा आपकी सहन शक्ति से बाहर हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, अगर यीशु की परख हुई तो आपकी भी होगी। अगर यीशु के चेलों की परख हुई तो आपकी भी होगी। हालेलुया। जब किसी बाप के पास ज्यादा वसीयत हो ना, ठीक है जी, तो वो अपने बच्चों की मेरे नजरों गिनती लेता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो देखता है कि मेरा कौन सा बच्चा लायक है, वो वसीयत उसके नाम कर देता है। नलायक के नाम नहीं करता। नलायक को कहता है कि मैं तुझे बेदखल कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है जी। और जो लायक होता है उसी को शाबाशी मिलती है। आमीन। वो जारू पुत्र के बारे में आपने सुना है, ठीक है। वो जारू पुत्र ने अपने पिता से कहा कि हे पिता, जो मेरा हक है वो मुझे दे दे। और वो अपना सारा हक लेके एक दूर देश चला गया और दूर देश में जाके अपनी सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। और जब वहां पर अकाल पड़ा तो बाइबल में लिखा है कि वो सूअर की चरनी के ऊपर बैठकर कह रहा है कि मेरे पिता के घर में आज जो मजदूर है वो भर पेट खाना खाते हैं और मैं यहां पर भूखा मर रहा हूं। कह रहा मैं जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि मुझे अपने घर में एक नौकर के समान रख ले। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा और वो उठा और वो जब जा रहा है तो जाते परमेश्वर मेरे अज़ीज़ों क्या कर रहा है, एक पिता बनकर उसके सामने खड़ा हुआ है। और उस पिता ने मेरे अज़ीज़ों दूर से आंखें उठाकर मेरे जो फटे पुराने कपड़े में, कंगाली में, गरीबी में, मेरे जो बीमारी में पड़े हुए अपने उस बेटे को आते हुए देखा और मैं जो दौड़ कर जाकर उस बेटे को गले लगाया और जान लिया कि अब इसने पूर्ण मन से पश्चाताप कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है जी। जब हम भी पूर्ण मन से, संपूर्ण मन से पश्चाताप करके आ जाते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमें भी एक लायक बेटा समझकर, लायक बेटी समझकर हमें गले से लगा लेता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपसे कहा, ठीक है जी, कि यहां पर पौलुस और सिलास ने क्या किया, ठीक है जी। पौलुस ने मेरे जो सिलास ने क्या किया, ठीक है, अपने कपड़े झाड़ डाले। क्यों झाड़े? ताकि उन लोगों पर क्या हो जी, गवाही हो। आमीन। आपका काम है बीज बोना। हालेलुया। फल लाना किसका काम है? किसका काम है फल लाना? परमेश्वर का काम है। हमारा काम है बीज बोना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में जाते हैं, आइए मेरे साथ खोले प्रकाश की पोथी, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय खोलिए मेरे साथ जल्दी से। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत में जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, कह रहा है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आमीन। जब हम मसीह में आते हैं, हालेलुया, तो बड़े रंग चढ़े होते हैं, जब लंबा समय चलते रहते तो सारा रंग उतर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मसीह में आते हैं तो लगता है कि रब पाले सब मेरे को, ठीक है जी, बहुत असी तो नहीं हो गए, बहुत कुछ हो जाना हूं। हालेलुया। जो सोरे बोलो हालेलुया, आंखा खोल के बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से, और जोर से, और जोर से। अपने दोनों हाथ हम उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है जी, कह रहा है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कह रहा है इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, मन फिरा, पहले के समान काम कर। आमीन, हालेलुया। जो पहले रंग चढ़ा हुआ था ना, वही रंग अब दिखना चाहिए। जो पहला प्रेम यीशु से पहले किया था बपतिस्मा लेते वक्त, वही
प्रेम आज भी दिखना चाहिए। आमीन, हालेलुया। नहीं तो शैतान मैं बोल रहा हूं, आपको क्रश करने वाली मशीन में डाल देगा और आप वहां पे फिर आप क्रश ही होते रहोगे, टूटते इतना टूट जाओगे कि आप बैकस्लाइड हो जाओगे, पीछे हट जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। यहां पे क्या लिखा गया कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कह रहा कि पहले के समान क्या कर, काम कर। कह रहा कि और मन फिरा, पहले के समान काम कर। कह रहा कि यदि तू मन ना फिराएगा तो यहां पे लिखा है, कह रहा कि मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को तेरे स्थान से हटा दूंगा। आमीन। कह रहा कि मैं तेरी जगह को क्या करूंगा, तेरे स्थान से हटा दूंगा। कह रहा कि मैं तेरे स्थान पर किसी और मनुष्य को खड़ा कर दूंगा। कह रहा मैं तेरी बरकत मैं तेरे पड़ोसी को दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग चाहते हैं कि आपकी बरकत आपके पड़ोसी के पास चली जाए? कितने लोग चाहते हैं? कोई भी नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग चाहते हैं कि आपकी बरकत किसी दूसरे को मिल जाए? कोई चाहेगा? है जी? कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि मेरी तो बड़ी मुश्किलों से बरकत मिली है, मेरी जो सेवा करके ये बरकत मिली है, ये बड़ी सेवा करके ये करने का नतीजा है। आमीन। और आज आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि आपकी बरकत किसी दूसरे को मिल जाए, आपकी आशीष किसी दूसरे को मिल जाए, आपके जैसी एक बड़ा मेरी जो ब्लेसिंग है वो किसी दूसरे को मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, कह रहा कि मन फिरा, कह रहा स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, कहां से गिरी है। कह रहा कि पहले के समान काम कर। आमीन। फिर यहां पर इसकी मेरे को 10 आयत में लिखा है, कह रहा कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। आमीन। क्योंकि जो कठिनाइयां तेरे ऊपर आएंगी, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। हालेलुया। फिर आगे यहां पे लिखा है, कह रहा कि उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। आमीन। आज शैतान क्या करना चाहता है जी? यीशु मसीह को किसने परखा जी? उसके स्वर्गीय पिता ने नहीं परखा, पवित्र आत्मा ने नहीं परखा। यीशु मसीह को किसने परखा? शैतान ने परखा। और क्यों परखा? यीशु मसीह ने अपनी परख खुद करवाई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी परख खुद करवाई। कोई होगा कि जो अपने आप को शैतान के हाथों में सौंप दे? यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया? ठीक है जी, 40 दिन 40 रात में जो भूखा रहकर प्यासा रहकर मेरे जो वो उजाड़ बियाबान में इसलिए रहा ताकि मेरे तो उसे कोई संसार का मनुष्य नहीं बल्कि उसे उसका स्वर्गीय पिता देखे। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसका स्वर्गीय पिता देख रहा था तो वो ये भी देख रहा था कि आज मेरे पुत्र यीशु पर क्या हो रहा है। ठीक है जी, दुख आ रहा है, परेशानी आ रही है, ये भूख से प्यास से ये लड़ रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है जी, और शैतान इसकी परीक्षा कर रहा है। हालेलुया। और शैतान इसको बार बार आकर इसको वचनों में उलझाने की कोशिश कर रहा है, इसको बार बार आकर इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अपनी खराई पर बना हुआ है। आमीन, हालेलुया। अय्यूब के पास भी जब शैतान आया तो परमेश्वर के पुत्र ने कहा, कह रहा कि देख, कह रहा इसके जैसा खरा सीधा और तुल्य मनुष्य कोई नहीं है। आमीन। आज परमेश्वर भी आपके अंदर वही खराई को देखना चाहता है, आपके अंदर वही ब्लेसिंग को देखना चाहता है जो पहले थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे लिखा है, कह रहा कि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। कह रहा कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। आमीन। आज हमें प्राण देने तक क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? क्या रहना है? हालेलुया। प्राण देने तक क्या रहना है? कि भज जाएंगे, यीशु ने छड़ के भज जाएंगे। हालेलुया। जो भागना चाहते हैं अभी भाग रहे हैं। हालेलुया। मैं हमेशा एक बात बोलता होता हूं, ठीक है जी, और मैंने ठीक है जी अपने सेवादारों को भी एक बात बताई मैंने कि जो चर्च छोड़ के जाता है, ठीक है जी, वो ये समझता है, ठीक है जी, कि मेरे बिना सड़ता नहीं है।
लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, ठीक है जी, परमेश्वर ने आपसे भी एक अच्छे बेस्ट इंसान को पहले से चुन के रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे भी एक अच्छे इंसान को नहीं तो आपकी जगह बैठाने के लिए क्या करता है जी, मेरे को चुन के रखता है। आमीन। कह रहा कि एक जाएगा 10 आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर को विश्वासियों की कमी नहीं। आमीन, हालेलुया। कह रहा कि प्राण देने तक क्या रहे, विश्वास योग्य रहे। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से, जोर से, जोर से, हालेलुया। आज हमें प्राण देने तक क्या रहना है, हमें अड़े रहना है, खड़े रहना है अपने चर्च के साथ, अपने दास दासी के साथ। आमीन। अपनी कलीसिया के साथ अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम यहाँ पर बाइबल में पढ़ते हैं, इसकी 17 आयत को पढ़ते हैं, 2 अध्याय की 17 आयत को, यहाँ पे लिखा है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। कह रहे कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिर आगे यहां पर लिखा है, कह रहे कि जो जय पाए, कह रहे उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, कह रहे जिसे उसके पाने वाले के सिवाय कोई ना जानेगा। आमीन। परमेश्वर आपको एक गुप्त मन्ना देगा। हालेलुया। आपको एक श्वेत पत्थर देगा। हालेलुया। और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा और वो नाम जिसको मिलेगा उसके सिवाय कोई नहीं जान पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वो गुप्त मन्ना क्या है, वो श्वेत पत्थर क्या है, आइए हम बाइबल में हम जाएंगे। यूहन्ना की अंजील खोली मेरे साथ जल्दी से। यूहन्ना उसका 6 अध्याय, यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसकी 48 ऐसे हम पढ़ना शुरू करेंगे। 48 आयत से यहाँ पे गुप्त मन्ना किसको कहा गया है, यहाँ पे श्वेत पत्थर किसको कहा गया है। यहाँ पे लिखा है, कह रहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। आमीन, हालेलुया। कह रहा जीवन की रोटी, जीवन की रोटी, कह रहा जीवन की रोटी मैं हूं। कह रहा कि तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। कह रहा कि यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्यों में से, कह रहा कि ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। आमीन। फिर लिखा है, कह रहा कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। कह रहा कि यदि कोई इस रोटी में से खाएगा तो सर्वदा जीवित रहेगा और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने फिर जो गुप्त मन्ना अपने आप को कहा, वो श्वेत वस्त्र, वो श्वेत पत्थर अपने आप को कहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसको बपतिस्मा मिल जाता है उसको मेरे जो सारे ज्ञान की समझ आ जाती है, उसको सारी बाइबल की समझ आ जाती है, उसको सारी सेवकाई की समझ आ जाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपसे पहले कहा कि ठीक है जी, अगर आप बपतिस्मा पाए हुए लोग हो तो आपकी परीक्षा होगी, अगर जिस किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया उसकी दुगनी परीक्षा होगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, बपतिस्मा पाया हुआ इंसान तो बच जाएगा, लेकिन मेरे अज़ीज़ों जो गैर विश्वासी मनुष्य होगा, जो मेरे अज़ीज़ों ठीक है जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ होगा, वो क्या होगा? हालेलुया। वो दुख भोगते भोगते ठीक है वो मर जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको गुप्त मन्ना में से खिलाना चाहता है। आज आपको परमेश्वर श्वेत वस्त्र देना चाहता है। आज आपको परमेश्वर श्वेत पत्थर देना चाहता है जिस पर एक नाम लिखा हुआ होगा, वो नाम यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज आपके जीवन से परमेश्वर सेवा लेना चाहता है। आज हर एक बहन भाई से परमेश्वर सेवा लेना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, ये मैं सोच रहा कि अगर यीशु की परख हुई तो हमारी भी होगी, होगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु की परख हुई तो आपकी भी होनी चाहिए, है जी? अगर यीशु के चेलों की परख हुई तो क्या आपकी नहीं होनी चाहिए? अगर यीशु को परखा गया तो आपको भी परखा जाए।
जब यीशु मसीह ने रैप्चर करना ना, यहां पर ध्यान करें, एक लास्ट बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। जब यीशु मसीह ने रैप्चर करना ना, बादलों पर आना है, ठीक है जी, जो परखे जाएंगे वही उठाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो बहन भाई सोचे कि भाई मेरी परख ना हो, मेरे प्राण को कष्ट ना आए, मुझे कोई किसी प्रकार की तकलीफ ना आए, वो यहीं पर छोड़ दिया जाएगा 7 साल का क्लेश भोगने के लिए। और उस 7 साल में शैतान इतना, ठीक है, आपको टेस्ट करेगा, आपको तोड़ेगा कि आप में जो मृत्यु मांगोगे और आपको मृत्यु भी नहीं मिलेगी। बाइबल में लिखा है तो मौत मांगोगे, मौत भी नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्ग राज में जो सिद्ध होंगे वही जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप मत्ती उसके 24 अध्याय को पढ़ के देखो, वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह, ठीक है जी, घोड़े पर सवार होकर, श्वेत घोड़े पर सवार होकर बादलों पर आएगा। और बाइबल लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी। और लिखा है कि एक तुरही के शब्द से वो अपने चुने हुओं को उठा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। और चुने हुए कौन लोग होंगे? जो सिद्धता को पहुंचेंगे, जो सिद्ध हुए होंगे, जो दुख उठाकर, कष्ट उठाकर परमेश्वर की सेवा करेंगे, अपना पहला सा प्रेम याद रखेंगे। और बाइबल में लिखा है कि जैसे तुम बुलाए गए हो उसी के अनुसार चलो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की सेवा करना, ठीक है जी, हालेलुया, खुश होकर नहीं है, परमेश्वर की सेवा एक बोझ समझकर करनी है। आमीन। परमेश्वर की जो सेवा है वो दुख उठाकर करनी है। परमेश्वर की सेवा में आप हर दिन आपने समझना है मेरे जो कि अगर यीशु की परख हुई तो मेरी भी परख होगी। अगर यीशु मसीह को परखा गया तो मुझे भी परखा जाएगा। अगर अय्यूब को परखा गया तो अय्यूब क्या निकला जी? अपनी खराई में खरा निकला। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो जब उसकी खराई करेंगे ठीक है, उसके लिए भलाई का कारण बन गई। तो जितना बाइबल में लिखा है कि उसके पास पहले था उसका दुगना परमेश्वर ने उसको दे दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आपकी परख शुरू होगी तब आप समझ लेना, जब आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में से होकर जाओ, यहां पर ध्यान दो, जब आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में से होकर जाओ, जब दुख कलेश बीमारी परेशानी लोग आपको सताने लगे, जब शैतान आपको सताने लगे, तब समझ लेना कि मेरी परीक्षा शुरू हो चुकी है। हालेलुया। जब आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, जब आपके घर में परेशानी हो, गरीबी आए, कर्जा आए, परेशानियां खड़ी हो जाए, आपका कोई काम ना बन रहा हो, तो समझ लेना कि आपकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। हालेलुया, भाई आपका विरोध करना शुरू करे और आपको मूर्ख बोले, तब समझ लेना कि मेरी परीक्षा हो रही है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर में जो क्या करेगा, वो जितना शैतान ने आपका ले लिया है वो दुगना करके वापस करेगा। चर्च, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर में जो आपको परख में से बाहर निकालने की ताकत रखता है, आपको हर प्रकार की परीक्षा में से बाहर निकालने की ताकत रखता है। परमेश्वर आपको जो गुप्त मन्ना में से खिलाएगा। आमीन। लिखा है कि 40 साल, ठीक है जी, ना तो उनके कपड़े पुराने हुए ना उनकी जूतियां घिसी। 40 साल परमेश्वर ने मेरे अज़ीज़ों उनको किसी प्रकार का दुख नहीं आने दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।